हाँ, कुछ नहीं, बस एक सिनेमैटिक ले रहा था, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को भी सिखाने वाला हूँ कि अच्छे सिनेमैटिक्स कैसे लेते हैं, सिनेमैटिक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आप सभी लोगों से पहले कहा था कि दो तरीके के बेसिक सिनेमैटिक्स के प्रिंसिपल होते हैं। एक होता है वर्टिकली अप एंड डाउन, एक होता है हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट। लेकिन ये सारे शॉट्स अगर आप अपने ब्लॉगिंग में रखोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और इजी ब्लॉगर नाम के एक ब्लॉगर है जो आपका रोस्ट भी कर सकता है। तो एक चीज़ आप लोग कर सकते हो, आप लोग जो है स्ट्रेट मोशन में अप्रोच ना करके डायगनली मोशन में अप्रोच कर सकते हो। ये बहुत ही एक बढ़िया आइडिया है। कैसे, मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि स्ट्रेट शॉट ना लेके जो है आप लोग डायगनल शॉट ले सकते हो। लेकिन ऐसे केस में क्या किया जाए, जब आपका ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट हो, इसकी कोई खंबा है या फिर कोई पेड़ है या फिर कोई बड़ा सा बिल्डिंग है, उस केस में जो आप कुछ नहीं कर सकते। उस केस में जो आपको स्ट्रेट अप टू डाउन शॉट आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन एडिटिंग के टाइम में जो है आपको बहुत ही अच्छा बीट सिंक करना पड़ेगा। यानी कि जिस जिस जगह पे आपके गाने पे बीट होंगे उस जगह पे जो है थोड़ा इफेक्ट आपको डालना पड़ेगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सीधा ना हो, कोई और तरीके का ऑब्जेक्ट हो, तो आप कैसे सिनेमैटिक ले सकते हो। अब आपका ऑब्जेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल हो या फिर कोई आप मूर्ति को शूट कर रहे हो, जैसे कि वासंती पूजा में मैंने मूर्ति को शूट किया था, सरस्वती पूजा में भी किया था। या सपोज कोई भी इंसान है खड़ा है, उसकी आप जो है सिनेमैटिक शॉट ले रहे हो, या कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि उस केस में जो है आप लेफ़्ट टू राइट लेने का नियम है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट नहीं ले सकते हो। लोगों को तो बुरा लगेगा, नहीं ले सकते हो, ऐसा कोई भी मीनिंग नहीं था मेरा। उस केस में क्या कर सकते हो आप, उस केस में डायगोनल बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। जैसे कि मैंने कहा था कि जो पेड़ था, उस केस में आपको स्ट्रेट लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ले सकते हो, लेकिन स्ट्रेट ही लेना पड़ेगा। इस केस में आपके पास ऑप्शन है, इस केस में आप डायगोनली ले सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ज़रा फ़ोन को डायगनली पकड़िए, ऐसे भी पकड़ सकते हो। मैं एक हाथ से माइक पकड़ा हूँ, इसीलिए मैं आपको सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा, मैंने कहा था ऐसे पकड़ना, ठीक है। तो ऐसे ही पकड़ना, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। डायगनली पकड़ना है। डायगनली पकड़ के आप इसको आइदर शॉट को ऐसे ले सकते हो और शॉट को ऐसे ले सकते हो। जस्ट एक डायगोनल एंगल पे शॉट को लेना है। तो ऐसे आप लोग जो है शॉट को ले सकते हो, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। आप ऐसे करके पूरा शॉट मत ही लीजिए, मैं कहूँगा छोटे छोटे शॉट्स आप लीजिए। जैसे कि स्प्लेंडर है, एक शॉट आपने इसका फ्रंट सस्पेंशन का ले लिया, जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। एक शॉट आपने इसके बैक व्हील का ले लिया। एक शॉट स्प्लेंडर के लोगो का ले लिया। एक शॉट टेल लाइट का, एक शॉट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, और बाकी एक शॉट इसके टेल से लेकर इसकी बॉडी तक। ऐसे छोटे छोटे शॉट्स को अगर आप डायगोनली लेते हो, सारे शॉट्स को नहीं, कुछ शॉट्स को डायगोनली अगर आप लोग लेते हो और उसको परफेक्ट तरीके से स्लोमो गाने वगैरह ऐड करके, बीट ऐड करके अच्छी तरीके से बनाते हो, तो बहुत ही अच्छा आपका जो है सिनेमैटिक बनेगा। मेरे कहने का बस यही मेन पर्पज़ था कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करनी है अगर आपको एक परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट चाहिए। मैंने जो है आसनसोलियन आकाश से भी पूछा था कि भाई तू इतने अच्छे सिनेमैटिक शॉट कैसे ले लेता है। उसने बस एक ही चीज़ कही थी कि ब्रो, जिसका भी तुझे सिनेमैटिक शॉट लेना है, बस उस ऑब्जेक्ट की तरफ देख और रैंडम शॉट्स लेते जा, छोटे छोटे शॉट्स हर एक एंगल से। बाद में एडिटिंग के माध्यम से देखो जो भी शॉट पसंद आए, उस शॉट को जो है गाने के साथ अच्छे से बीट सिंक करके कर देना, बहुत ही परफेक्ट सिनेमैटिक बनेगा। अब जब आसनसोलियन आकाश की बात हो ही गई है, तो एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। आज आसनसोलियन आकाश का बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे ब्रदर। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैंने लेट विश किया है, लेकिन विश करना भूला नहीं हूँ। बस यही रूल है, जिस चीज़ को आपको सिनेमैटिक में उतारना है, जैसे मुझे स्प्लेंडर को उतारना है सिनेमैटिक में, शायद बहुत ही ख़राब सिनेमैटिक बने या शायद बहुत ही अच्छा सिनेमैटिक बने, लेकिन मुझे जो है स्प्लेंडर की स्टडी करनी पड़ेगी बहुत ही अच्छे से, तभी जाके जो है हर एक शॉट परफेक्ट आएगा। सपोज़ आप कोई भी जगह पे खाना खाने के लिए गए हो, जैसे मेरा पार्टी विद फ्रेंड्स, उसका स्टार्टिंग ही एक टाइम लैप्स से हुआ था। टाइम लैप्स जो है आपके सिनेमैटिक में एक अलग सी जान डाल देती है। अब सपोज़ आप कोई होटल पे खाना खाने के लिए गए हो, ठीक है। होटल के अंदर क्या क्या रहता है, लाइट्स रहती है, बहुत ही अच्छे टेबल कुर्सियाँ, किसी भी चीज़ का छोटे छोटे शॉट्स लेना चालू कर दो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब उन छोटे छोटे शॉट्स को जोड़ते हुए आप एक बड़ा सिनेमैटिक ऑसम सा क्रिएट कर दोगे। और सिर्फ उसी चीज़ के नहीं, खाने के भी शॉट्स लो, आपके होटल में एंट्री के एग्ज़िट के भी शॉट्स लो, खाने के अलावा भी जो चीज़ें हैं उनके भी शॉट्स लो। अब सपोज़ आपका कोई जर्नी है,
उस दौरान मैंने आपसे पहले ही कहा था, जर्नी के दौरान भी जो है आप अपना एडवेंचर शूट कर सकते हो, गोप्रो लगा के जो है शूट कर सकते हो, सॉरी गोप्रो नहीं, कोई भी एक्शन कैम लगा के जो है आप अपना चीज़ शूट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा दिखता है। एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप एक अपनी हेल्पिंग हैंड की मदद से जो है आप खुद को चलते हुए पोर्ट्रे कर सकते हो। गाड़ी के पीछे बैठ के जो है कैमरे को स्टिल मोशन में करके ऊपर का जो है डेकोरेशन का शॉट ले सकते हो, आसपास के अगर बिल्डिंग में लाइटिंग्स है उसके भी शॉट्स ले सकते हो, और भी बहुत तरीके के शॉट्स ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको किस किस चीज़ों के शॉट्स लेने हैं। बस यही कुछ टिप्स थे सिनेमैटिक के। अब आप सभी लोगों से मिलेंगे इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में, जिसमें मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगा कि बेसिक एडिटिंग एंड सॉन्ग चूजिंग कैसे करते हैं। अगर आप सिनेमैटिक प्री प्लान सोच के जाते हो बी रोल कैसे लेने हैं तो बहुत ही आपका ऑसम बनेगा, और मैं यही चाहता हूँ कि आपका सिनेमैटिक बहुत ही ज़बरदस्त बने। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड बाय एंड लिव अ हेल्दी लाइफ।